प्रयास छोटा ही सही लेकिन लगातार होना चाहिए। छोटी छोटी बारिश की बूंदें नदी के बहाव को भी बदल सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके छोटे छोटे प्रयास भी आपके बड़े लक्ष्य को हासिल करने में सफलता दिला सकते हैं। सो हेलो क्लास 8, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 8, आज मैं आप लोगों के लिए 3 चैप्टर के MCQ लेकर आई हूँ जो आपके यूनिट टेस्ट और आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फटाफट। और आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को, समझने को, पढ़ने को मिलेंगी। तो आइए देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन। ये चैप्टर 3 से पहला क्वेश्चन है। चैप्टर 3 आपका क्या होगा? बस की यात्रा। ठीक है, तो इस पाठ के लेखक कौन है आपको बताना है। इस पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक आप बताइए कौन है। भगवती चरण वर्मा हैं, रामदरस मित्र हैं, कामता नाथ जी हैं या हरिशंकर परसाई। तो ये एक व्यंग कहानी है। तो इसके जो व्यंगकार हैं वो होंगे हरिशंकर परसाई जी, क्योंकि वो हमेशा व्यंग्यात्मक विधाओं के बारे में बात करते हैं और समाज में जो भी सामाजिक असुविधाएं होती हैं, असंगठित व्यवस्थाएं होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर का सही आंसर होगा हरिशंकर परसाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन इसी पार्ट से है। यह बस कहाँ की ट्रेन से मिला देती है? सतना की, पन्ना की, जबलपुर की या भोपाल की? तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? अगर आप पाठ को बेहतर तरीके से पढ़ें तो आपको पता होगा ये बस पन्ना की ट्रेन से मिला देती है। सतना गलत है, जबलपुर भी गलत है और भोपाल भी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। उस बस में कंपनी के कौन से सवार थे? उस बस में कंपनी के कौन से सवार थे? चौकीदार, हिस्सेदार, दावेदार या इनमें से कोई नहीं? तो सभी लोग जानते हैं उसमें हिस्सेदार, ये बी ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। अगला प्रश्न देखिए। इस पाठ में गांधी जी के किस आंदोलन का उल्लेख है? असहयोग आंदोलन का उल्लेख है, सविनय अवज्ञा के आंदोलन का उल्लेख है या दोनों का या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसमें गांधी जी के असहयोग यानी हर पार्ट, बस का हर पार्ट असहयोग मतलब एक दूसरे से सहयोग नहीं कर पा रहा था, तो असहयोग आंदोलन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समझदार आदमी रेखांकित शब्द क्या है? क्या वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है? तो देखिए, समझदार आदमी, आदमी कैसा है? समझदार, यानी ये विशेषण होगा, न कि क्रिया, न कि सर्वनाम और ना ही संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर 4 से होगा। ठीक है, तो आइए चैप्टर 4 के बारे में। चैप्टर 4 के बारे में जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। दीवानों की हस्ती कविता के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, सुभाष गताड़े, जया जादवानी। तो इसमें हमारे दीवानों की हस्ती के लेखक जो हैं वो भगवती चरण वर्मा जी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मस्ती भरा जीवन जीने वाले लोगों के बीच में क्या बन जाते हैं? आदर्श बन जाते हैं, शोक बन जाते हैं, मेहमान या उल्लास? तो उल्लास बन जाते हैं, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। वे संसार से कैसा भाव रखते हैं? मैत्री का भाव, समान भाव, ईर्ष्या का भाव या भावुकता का भाव? तो जो उल्लास और जीवन को मस्ती से जीने वाले होते हैं वो समान भाव रखते हैं। ठीक है, वो मैत्री का भाव नहीं रखते, ईर्ष्या का और भावुकता का तो बिल्कुल नहीं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला देखिए। बलवीरों के मन में बल होने की चाहत किसके लिए है? परिवार के लिए है, राज्य के लिए है, देश के लिए, अपने आप के लिए है? तो इसमें सबसे सही ऑप्शन सी होगा, यानी देश के लिए वो अपने आप को बलिदान करने का प्रयास करते हैं, यानी अगर बलिदान देना हो तो अपने देश के लिए दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीवानों को क्या पछतावा होता है? भिखमंगे बनने का, स्वच्छंद प्यार लुटाने का, लोगों को मस्त न बना पाने का या कोई नहीं? तो देखिए, दीवानों को क्या पछतावा है? तो दीवानों को ये भी पछतावा कहीं ना कि कहीं कहीं वो लोग लोगों को अपने जैसा नहीं बना पाते हैं, यानी लोगों को मस्त न बना पाने। ये दोनों ऑप्शन या तीनों गलत हैं, आपका वही ऑप्शन सही है। अब आते हैं हम लोग पार्ट 5
चैप्टर 5 से आपका क्वेश्चन है। देखिए क्या है। इस पाठ के लेखक हैं कौन? रामदरस मिश्र, अरविंद कुमार सिंह, भगवती चरण वर्मा या हरिशंकर परसाई। तो इस चैप्टर के लेखक कौन है भाई बताइए आप लोग? अरविंद कुमार सिंह। ठीक है, चैप्टर 5 के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। आते हैं अगला क्वेश्चन। संदेश पहुंचाने का काम कौन करता है? कौन शीघ्र करने लगा? तो शीघ्र कौन करता है संदेश पहुंचाने का काम? घोड़े करते हैं, वायुयान, रेलवे और तार। अगर आप लोगों ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ी है तो उसमें बताया गया है रेलवे और तार शीघ्र संदेश पहुंचाने का काम करते थे। ठीक है, और ये घोड़े, वायुयान और पत्र गलत है। अगला देखिए, वर्तमान में चिट्ठी पत्री की क्या स्थिति है? देखिए इस समय चिट्ठी पत्री की स्थिति क्या है? इनकी लोकप्रियता समाप्त हो गई है, इनकी लोकप्रियता में उछाल पाया जाता है, इनकी लोकप्रियता बनी हुई है या संचार के अन्य साधनों से अधिक है। देखिए इसमें ये पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है और चौथा, इसमें तीसरा ऑप्शन इनकी लोकप्रियता बनी हुई है। देखिए रक्षाबंधन का सीजन है, अभी भी हम लोग अपने राखियों को भेज रहे हैं, तो यानी चिट्ठी पत्रिका जो लोकप्रियता है वो बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष में लगभग कितनी चिट्ठियां डाली जाती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3.5 करोड़, 5.5 करोड़, 4.5 करोड़, 6.5 करोड़। तो आप लोगों को इसका आंसर देना है। इसमें सबसे सही आंसर क्या है? 4.5 करोड़, यानी ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये, और ये दोनों गलत है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में से बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन पे बहुत बेहतर क्वेश्चन हैं, तो पाठ को आप अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत आराम से आप बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कन्नड़ भाषा में पत्र को क्या कहते हैं? कागज कहते हैं, उत्तरम कहते हैं, खत कहते हैं या कालिक कहते हैं? तो कन्नड़ भाषा में कागज कहा जाता है पत्र को। ठीक है, ए ऑप्शन सही और ये सब गलत है आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट आ गया, यानी पार्ट 6 से आपका क्वेश्चन है, भगवान के डाकिए की रचयिता कौन है? यानी आपका जो 6 चैप्टर है उसका नाम है भगवान के डाकिए, इसके रचयिता कौन है? ठीक है, तो इसके रचयिता आपको बताना है। रामदरस मिश्र हैं, हरिशंकर परसाई हैं, भगवती चरण वर्मा है या रामधारी सिंह दिनकर है? तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी रामधारी सिंह दिनकर, यानी डी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनके संदेश को कौन पढ़ सकता है? तो इनके संदेश को कौन पढ़ सकता है, मतलब कि जो प्रकृति का संदेश है उनको कौन पढ़ सकते हैं? संसार में रहने वाले सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी बुद्धिमान व्यक्ति पढ़ सकते हैं, सभी जीव जंतु या पेड़ पौधे, सरोवर, सरिताएं, समुद्र, पर्वत यानी प्रकृति, सभी लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका डी ऑप्शन एकदम सही होगा, यानी पेड़ पौधे, सरोवर, झील, सरिताएं, समुद्र, पर्वत, यानी सीधे सीधे अगर देखा जाए तो प्रकृति, ठीक है, पढ़ सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भगवान के डाकिए इस संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपसी प्रेम का, विश्व बंधुत्व का, भेदभाव न करने का, निरंतर आगे बढ़ने का। तो इसमें से बताइए आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ये इसमें जो भी ऑप्शन है वो आपकी किताब में आया हुआ है। तो देखिए आपसी प्रेम गलत होगा, भेदभाव न करना गलत होगा, निरंतर, ये वैसे ये तो सब पॉजिटिव ऑप्शन है, बट आपको MCQ में सबसे सटीक आंसर ढूंढना होता है। तो इसमें विश्व बंधुत्व ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक देश की धरती द्वारा भेजा गया सौरभ दूसरे देश की धरती तक कैसे पहुंचता है? हवा से पहुंचता है, फूल से पहुंचता है, धूल से या सुगंध से? तो सुगंध यानी सौरभ से, तो ये है आपका डी सही आंसर। ठीक है, अगला, भगवान के डाकिए द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन नहीं पढ़ सकता? भाई पेड़ पौधे तो पढ़ ही लेते हैं, पानी भी पढ़ लेता है, पहाड़, केवल इंसान है जो नहीं पढ़ पाता। ठीक है, तो ये आपका सही है, ये गलत, ये गलत और ये गलत। आप लोगों को मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो के साथ फिर मैं मिलती हूँ। धन्यवाद।